सो एवरीवन, आपके सामने बोर्ड पर एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये इतना कॉमन है जिसकी शुरुआत आप लोगों ने बचपन में जब नर्सरी में गए होंगे तो वहां पर इसी चीज से शुरुआत की होगी। यस और नो? तो आपके सामने कुछ लिखा हुआ है APPLE। हमें बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट in several ways, and I'll be taking the example of several other words, those who are having the similar features. But first of all, let's start and let's be open to it that we need to learn a lot of things. Pronunciation से related बात मैं बताने जा रहा हूँ। आपके सामने मैंने एक वर्ड लिखा है APPLE। अगर हम इसे इंग्लिश ग्रामर के टर्म्स में देखें तो इट स्टार्ट्स विद अ वॉवल। वॉवल के साथ शुरू हो रहा है, दैट इज A, और उसके बाद कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज PP। Am I clear the points? तो आपके सामने ये वर्ड लिखा हुआ है और इसी से रिलेटेड या मिलता जुलता एक और वर्ड है ये MUMMY। Am I clear the points? तो अगर हम लोग देखें तो एक सर्टेन चीज की तरफ मैं तुम्हारा ध्यान ले जाना चाहता हूं और वो है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। Am I clear the points? तो चलिए सबसे पहले मैं इससे शुरू करता हूं। आपके सामने जो ये वर्ड पे लिखा हुआ है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट एग्जैक्टली विच वर्ड इज दिस MUMMY? इसे आप लोग क्या कहते हैं? सब लोग थोड़ा जोर से बोले ताकि आवाज भी आ सके। बहुत बढ़िया बात है। तो तुम जो बोल रहे हो वो मैं लिख भी देता हूं। यही कहते हो ना? मम्मी? बिल्कुल ठीक, तुम यही कहते हो। नाउ हाउ डज इट साउंड इफ आई टेल यू? ये तुमको कैसा लगेगा कि अगर जब मैं तुमको बताऊं कि जो तुम कहते हो एक्चुअली दिस इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये गलत है। दिस इज नॉट मम्मी। हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं, मैं भी ऐसे ही लिखता हूं और मैं भी अपनी मम्मी को मम्मी ही कहता हूं कि मम्मी सुनो कहां हो, मैं क्लियर? या मम्मी क्या कर रही है, बराबर? तो MUMMY प्रोनाउंसिएशन तो यही होना चाहिए। आज तक हम लोगों ने यही सीखा है कि MUMMY मम्मी, या अगर इस पर हम चले जाएं मम्मी से पहले तो इसे आप क्या कहते हैं? एप्पल। अगर मैं इसको लिख दूं तुम लोगों के सामने थोड़ा अलग फॉन्ट लेकर के, तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये है ये। हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? एप्पल, यही कहना चाहते हो ना एवरीबडी? यस और नो? तो तुमने कहा कि दैट वाज मम्मी एंड दिस इज एप्पल, बट हाउ डज इट साउंड इफ आई टेल यू दैट बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर रॉन्ग? और यही आज इस क्लास का टॉपिक है कि ये न तो ये एप्पल है और न ही वो मम्मी था। इंग्लिश ग्रामर में एक सर्टेन चीज को देखो और हिंदी में थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है। हिंदी में हम क्या करते हैं कि जो भी स्वर और व्यंजन होते हैं, थोड़ा ग्रामर में नहीं जाए और बहुत एग्जैक्टली हम बहुत बुकिश होने की कोशिश नहीं करें, तो वॉवल और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, जो आपके इंग्लिश में होते हैं, वो हिंदी में भी होते हैं। हिंदी में खास बात यह है कि जो भी शब्द या जो भी अक्षर लिखे जाते हैं वो प्रोनाउंस भी किए जाते हैं, उनका उच्चारण भी होता है। तो ए आधा प, पूरा प और ल यानी एप्पल, और म आधा म और मी यानी मम्मी, बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन है। हिंदी में वही लिखा जाता है, वही आप कहते भी हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में एक सर्टेन रूल है और वो रूल ये है कि जब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स होता है तो साउंड प्लेन रहता है, साउंड सिंगल रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एप्पल नहीं है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये होगा एप्पल। ये एप्पल पापा, क्योंकि पी दो बार है इसलिए पापा दो बार नहीं होगा। और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इस वीडियो को यहीं रोक दें, अपना मोबाइल निकालें और मोबाइल में निकाल करके सुने, गूगल पे चले जाएं और वर्ड गूगल में सर्च कर लें MUMMY प्रोनाउंसिएशन या द प्रोनाउंसिएशन ऑफ MUMMY, और आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको IPA समझ में आता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट जिसे कहते हैं, तो आप देखेंगे रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट्स उसमें नहीं होता है। यानी एप्पल की जगह इसे करेक्ट तरीके से क्या कहा जाएगा? एप्पल। एप्पल नहीं, एप्पल। और इसे मम्मी न कह के रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट नहीं होगा, तो मम्मी न कह के इसे हम क्या कहेंगे? मम्मी न कह के इसे हम कहेंगे मम्मी। मम्मी, ध्यान रहे, साउंड पे ध्यान देना है। मम्मी। इट इज नॉट मम्मी, इट इज मम्मी। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि द मम्मी करके तो फिल्म भी आई थी, तो उस मम्मी और इस मम्मी में क्या फर्क है? तो प्रोनाउंसिएशन विल रिमेन द सेम, द कॉन्सोनेंट विल नॉट बी रिपीटेड। अगर गूगल पर जाओगे और सर्च करोगे प्रोनाउंसिएशन को, तो वहां भी तुम्हें मम्मी, मम्मा नहीं सुनाई देगा, इट विल बी मम्मी, MUMMY मम्मी।
तो इस साउंड को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह के कुछ और मुझे लग रहा है कि जानकारी नहीं होगी एवरीबडी, यस और नो? क्योंकि यूजुअली हमको मम्मी ही लिखने की आदत है और हम भी कहते हैं कि एप्पल का ही फोन है। सामान्यतः लिंग्विस्टिक की बात अलग है, अगर कोई लैंग्वेज का एक्सपर्ट होगा तो वो अलग तरीके से बात करेगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं, कुछ ऐसे ही वर्ड्स को लेते हैं। PUPPY, इस हिसाब से तो इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए पप्पी। कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं, लेकिन ये वो पप्पी नहीं है जो आप एक छोटे से बच्चे को प्यार से देख के पप्पी ले लेते हैं, चुम्मा ले लेते हैं, किस कर लेते हैं। एक बच्चा देखा आपको बहुत अच्छा लगा, सो क्यूट इज अ बेबी, और आपने उसको पप्पी ली। तो हिंदी में तो इस पप्पी का मतलब वो किस है, लेकिन ये जो PUPPY है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पप्पी नहीं होता है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा पप्पी। यहां पर भी वही लॉजिक, कॉन्सोनेंट्स दो हैं बट द साउंड वुड नॉट बी रिपीटेड। इसको आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे। सो दिस इज पपी। अगर आप सड़क पे जाएं और आपको कहीं कुत्ते के बच्चे दिखेंगे तो आप कहेंगे देयर आर सम पपीज, ना कि पप्पीज। यू वोंट से दैट। एम आई क्लियर द पॉइंट्स? एक और कुछ ऐसे ही वर्ड्स को हम लोग और ट्राई करते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ा है और कई बार लोग इसको बोलते हैं हिप्पो या हिप्पोपोटामस, पापा। आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इस तरह का होता है, हिप्पो। पप वो दो बार आप बोलते हैं यूजुअली, कोई भी जानने वाला, बिकॉज द कॉन्सोनेंट साउंड पी इज एट हैज बीन रिपीटेड ओवर देयर, बट एक्चुअली इसका जो साउंड होगा दिस विल बी हिप्पो, न कि हिप्पो। हिप्पो नहीं होगा, इट विल बी हिप्पो। साउंड वुड नॉट बी रिपीटेड। ये कॉन्सोनेंट का एक स्पेशल रूल है इंग्लिश का, इसे आप लोग ध्यान रखिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट दिस इज हाउ इट वर्क्स इन इंग्लिश। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि इट्स अ सन्नी डे। क्या कहते हैं? सन्नी। आप इसे कहते हैं सनी, हालांकि होना ये चाहिए सन्नी, लेकिन होता नहीं है बिकॉज साउंड इज नॉट रिपीटेड, सो इट इज, हम इसे कहते हैं सन। इट्स अ सनी डे, ना कि सन्नी डे। दिस इज नॉट, एक हीरो भी है सन्नी देओल, उनका नाम भी सनी देओल नहीं है शायद, मुझे लगता है, आई डोंट नो, मेरा फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। क्या नाम है? सनी देओल है या सन्नी देओल है? क्या लिखते हैं? ये वाला नाम लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं? नीचे वाला लिखते हैं सनी देओल। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो फिर वो अपना नाम बिल्कुल सही लिखते हैं इंग्लिश के हिसाब से। अदरवाइज लोग इसको क्या बोलते हैं? सन्नी। यूजुअली लोग ऐसा बोलते हैं। तो साउंड इज टू बी टेकन केयर ऑफ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अक्सर महिलाएं इस तरह की पार्टी करती है, लेकिन आप लोगों ने इसको सही बोला होगा। किट्टी यूजुअली लोग बोल देते हैं, लेकिन कई बार लोग, ये महिलाएं जो गर्ल्स होंगी यहाँ बैठी हुई हैं, उनकी मम्मियां या आप लोग की मम्मी कहीं जाती होगी किसी पार्टी में तो कहती हैं किटी पार्टी है, किट्टी नहीं कहते, ध्यान रहे। दिस इज नॉट किट्टी। जैसे बचपन में हम खेलते थे ना और एक दूसरे से कुट्टी कर लेते थे, कट्टी कर लेते थे, कट्टी कुट्टी जो भी बोले, कट्टी कर लेते थे और पक्की दोस्ती कर लेते थे। दिस इज नॉट किट्टी, दिस इज किटी। So this is wrong and this is right. So this is kitty, right? एक और वर्ड को हम लोग देखते हैं, इस वर्ड को भी थोड़ा सा देखना ठीक रहेगा। अभी हम लोगों ने हिप्पो वर्ड को देखा था और बीच में एक ट्रेंड चला था इस दुनिया में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, 80s की बात है, जब हिप्पी लोगों को, हिप्पी कल्चर एक था जिसमें लोग लंबे बाल बढ़ा करके ड्रग्स वगैरह की दुनिया में लोग खोए रहते थे, उसे हम लोग हिप्पी कल्चर कहते थे। यूजुअली लोग उसे हिप्पी कहते थे। अमिताभ बच्चन का जो हेयर स्टाइल था वो हिप्पी कट के नाम से फेमस था। वो कानों पे बाल रखना, कान को कवर रखना, हमारे कान खुले होते हैं ना बाल से, वो कान को पूरा कवर करके रखते थे, उनके बाल को हिप्पी कट बोला जाता था। एनीवे, बट दिस इज नॉट हिप्पी। व्हाट इज दिस? दिस इज हिप्पी। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? दिस इज हिप्पी, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। तो आगे आपको कभी भी वर्ड मिले जिसमें कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन हो तो हमेशा ध्यान रखना। अभी बताओ कि ये क्या है? इसे हम हैप्पी, यूजुअली हिंदी में ऐसे लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, क्योंकि पी दो बार आ रहा है तो हैप्पी कर देते हैं हैप्पी, जबकि ये गलत है। ये सही वर्ड क्या होगा? द राइट वर्ड विल बी हैप्पी। दिस इज राइट वर्ड एंड दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। आई क्लियर द पॉइंट्स? क्रिबल, किसी चीज को घसीटना, रगड़ना वगैरह, दो बार इसमें आ रहा है, इसे भी कुछ लोग बोलते थे क्रिबल, क्योंकि पी दो बार आ रहा है। दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली दिस इज वन साउंड। अगर फोन आ रहा है तो काट दो। दिस इज क्रिबल, रिकॉर्डिंग गड़बड़ा जाएगी नहीं तो शायद, ये छोड़ो ना रिकॉर्डिंग। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड, दिस इज क्रिबल। Am I clear about? Not क्रिबल। ये ध्यान रखेंगे, दो साउंड का मतलब ओनली वन कॉन्सोनेंट वुड बी स्पोकन आउट, वुड बी प्रोनाउंस्ड। इसी तरीके से फिल्मों में होती है डबिंग, साउंड वाउंड की डबिंग करते हैं, साउंड आर्टिस्ट होते हैं जो डबिंग वगैरह करते हैं। कई बार इसे भी लोग बोल देते हैं डबिंग।
हिंदी मेरी गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। इधर से मात्रा लगेगी, उधर से लगेगी, आई डोंट हैव मच आइडिया। लेकिन 2 बार ब नहीं आता है, डबिंग नहीं होता, दिस इज डबिंग। दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन एंड दिस इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यहां भी वही रूल है, 2 कॉन्सोनेंट है बट एक ही का इस्तेमाल किया जाना है। अगली चीज है निबल। आप लोगों ने हूम मूव वाली चीज में पढ़ा होगा, दे यूज्ड टू निबल द टेस्टी चीज। दिस इज नॉट निबल, दिस इज नॉट निबल जैसा कि होता है। एक्चुअली दिस इज निबल। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। तो ये पर्टिकुलर चीज हमने देखा। इसी रूल को अगर थोड़ा सा आगे को बढ़े हम लोग, तो हम आते हैं, वर्ड हमारा है पेबल, छोटे से टुकड़े को, पत्थर के छोटे से टुकड़े को। क्या हम इसे ये कहें, कह सकते हैं? क्या ये सही है? दिस इज नॉट राइट, एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी पेबल। सो दिस इज गोइंग टू बी राइट एंड दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। इसी तरीके से थोड़ा आगे 1-2 वर्ड को और देख लेते हैं। सेटल, इसे भी हम सेटल नहीं कहते हैं, ध्यान रखें, इसे हम कहते हैं सेटल। किसी चीज का सेटलमेंट होता है, कुछ भी होता है, सम केसेस आर सेटल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैटेलाइट। यहां पर भी आप वही चीज को देखेंगे, डबल एल है, लेकिन सैटेलाइट नहीं बोलते हैं, इसे हम कहते हैं सैटेलाइट। ऐसा तो हम बोलते ही नहीं है। इस वर्ड को यूजुअली लोग सही प्रोनाउंस करते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसे आप लिखते भी सही है, आप इसे सैटेलाइट ही लिखते हैं। ये कोई बोलता भी नहीं है, इसमें वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी आप सैटेलाइट ही बोलते हैं, इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मम्मी को लेकर कंफ्यूजन है, उसको सभी लोग मम्मी ही बोलते हैं, ज्यादातर लोग, उसे कोई मम्मी नहीं कहता। ये वर्ड ठीक है, इस वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वर्ड को भी आप ठीक बोलते हैं। इसे कोई भी आदमी लेटर तो खैर नहीं कहता है, इसलिए इसमें डिबेट नहीं है। इसे आप बिल्कुल सही तरीके से प्रोनाउंस भी करते हैं कि ये लेटर है, आप ये लेटर ही कहते हैं, डबल टी नहीं कहते हैं। कुछ वर्ड में आप ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड में गड़बड़ है। इसी तरीके से ये लेटर नहीं है, दिस इज लेटर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। लेकिन हर चीज का एक एक्सेप्शन भी होता है। खैर, इस एक वर्ड को और देख लेते हैं। दिस इज नॉट बबल, दिस इज बबल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, 2 बार साउंड नहीं आएगा। लेकिन हर चीज का एक कुछ एक्सेप्शन भी होता है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो इन वर्ड्स में डबल एल को प्रोनाउंस किया जाता है। इसे हम कुली नहीं कहेंगे, वो कहना गलत हो जाएगा, ये ध्यान रहे। इसे आप नियम के उसी हिसाब से कुली नहीं कह सकते, दिस विल बी रॉन्ग। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कूलली ही कहेंगे। He said something coolly, बहुत शांति से उसने कुछ हमें बताया या उसने हमें कुछ कहा। इसी तरीके से जो अगला वर्ड है, इसे थिनेस नहीं कहेंगे, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ये हम थिनेस नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? थिननेस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स की चीजों को मैंने बताया। आई होप कि आप लोग अगले प्रोनाउंसिएशंस में जब भी बोलेंगे तो इन चीज का ध्यान रखेंगे। आई होप ये मैसेज क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच।